एक बार एक रात हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने एक अजीब और अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि आकाश बिल्कुल साफ है और उसमें पूरा चांद चमक रहा है, इतना उज्जवल कि उसकी रोशनी से पूरी पृथ्वी प्रकाशित हो उठी। अचानक वो चांद धीरे धीरे पृथ्वी की ओर नीचे आया और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के सीने में आकर स्थिर हो गया और उस नूरानी चांद की रोशनी से उनका पूरा शरीर प्रकाशित हो गया। फिर उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया और एक अजीब सुकून, शांति और प्यार महसूस किया। लेकिन तभी उनकी नींद टूट गई। सपना इतना अजीब और गहरा था कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा चिंता में पड़ गईं। वो समझ नहीं पाई कि ये सपना किस बात का संकेत दे रहा है, लेकिन उनका हृदय उन्हें साफ साफ बता रहा था, ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सुबह होते ही वो सीधे अपने चचेरे भाई प्रसिद्ध आलिम वर्का बिन नौफल के पास गईं और पूरा सपना सुनाया। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की बात सुनकर वर्का बिन नौफल ने गहरी सांस ली और फिर हंसकर बोले, बहन, निस्संदेह तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे सपने का अर्थ बहुत बड़ा है। मैंने तौरात और इंजील में पढ़ा है कि पृथ्वी पर अंतिम नबी का आगमन निकट है और तुम्हारा ये सपना इस बात की गवाही देता है कि वो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पति होने वाले हैं। स्त्री पुरुषों में सबसे पहले तुम ही उन्हें नबी मानकर ईमान लाओगी। ये बात सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का हृदय आनंद और आशा से भर गया। उस दिन से उनके हृदय में एक नई रोशनी, एक अनजानी आशा जाग उठी। इधर मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन उनके अभिभावक चचा अबू तालिब बहुत चिंतित थे। घर में अभाव था, पैसे की कमी, वो चाहते हुए भी अपने भतीजे की शादी नहीं करा पा रहे थे। एक दिन चचा अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और बहुत दुख के साथ बोले, हे मोहम्मद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि खर्च के अभाव में मैं अभी तक तुम्हारी शादी नहीं करा पाया हूँ। हालांकि मैं मन से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी जितनी जल्दी हो सके हो जाए। मेरे मन में एक विचार आया है। मित्र गोत्र की लड़की खदीजा का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। उसे ईमानदार और अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है। यदि तुम उस काम में हिस्सा लेते हो तो बदले में तुम अच्छी आय कर पाओगे। फिर उस आय से कुछ बचाकर तुम्हारी शादी का इंतजाम किया जा सकता है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के व्यवसाय में काम करने के लिए तैयार हो? प्रिय चचा अबू तालिब के मुंह से ये बात सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब के साथ जवाब दिया, चचा जान, आप मेरे चचा और सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। आपकी हर सलाह से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें। उधर हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पहले से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और अमानतदारी की बातें सुन चुकी थीं। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने एक संदेशवाहक से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाओ और उसे जाकर कहो कि तुम्हारे लिए यहाँ एक अच्छा काम है। फिर वो व्यक्ति तुरंत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उपस्थित हुआ और बोला, हमारी मालकिन खदीजा ने मुझे यहाँ भेजा है और उन्होंने कहा है यदि आप चाहें तो उनके व्यवसाय का काम देखें। हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने इस बारे में अपने चाचा अबू तालिब से सलाह ली और फिर उस संदेशवाहक से कहा, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। इसके बाद कुछ ही दिनों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने बहुत सारा माल और संपत्ति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में सौंप दी और उन्हें व्यवसाय के उद्देश्य से सीरिया भेजा। उनकी सहायता और सेवा के लिए उन्होंने अपने विश्वसनीय गुलाम मैसरा और एक रिश्तेदार खुजमा को भी साथ भेजा। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने दोनों को निर्देश दिया, तुम हर हाल में मोहम्मद की सेवा करोगे, उनकी हिफाजत करोगे और उनकी सुविधा का विशेष ध्यान रखोगे। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसरा और खुजमा के साथ एक बड़े काफिले में शामिल होकर सीरिया की ओर रवाना हुए। यात्रा के बाद वे बुसरा नामक स्थान पर पहुंचे। वहां एक पुराना सूखा बरगद का पेड़ खड़ा था जिसमें न पत्ते थे और न फूल फल। काफिले के लोग उस पेड़ के नीचे तंबू लगाने लगे, इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। लेकिन अल्लाह की क्या कुदरत, जैसे ही वो उस पेड़ की जड़ में बैठे उसी क्षण पेड़ में जान आ गई। कुछ ही देर में सूखा पेड़ हरा भरा हो गया, उस पर पत्ते, फूल और फल निकल आए। काफिले के लोग ये चमत्कार देखकर हैरान रह गए। वहीं पास में एक ईसाई पादरी रहते थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो दौड़ कर आए और अपनी आंखों से पूरा दृश्य देखा। उन्होंने सभी लोगों से पूछताछ शुरू की कि ये कौन लोग हैं और इनमें वो व्यक्ति कौन है जिसकी वजह से पेड़ जीवित हो उठा। तब लोगों ने कहा, वो जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनकी बात सुनकर ईसाई पादरी धीरे धीरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और फिर उनके हृदय का विश्वास दृढ़ हो गया कि यही वो युवक है जिसके निशान मैंने इंजील में पढ़े थे। यही वो अंतिम नबी है जिसका समय निकट आ गया है। फिर उन्होंने चुपके से मैसरा को बुलाकर नरम लहजे में कहा, सुनो, मोहम्मद कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक सच्चे महापुरुष हैं। भविष्य में वही पूरी दुनिया के अंतिम नबी यानी विश्व नबी होंगे। लेकिन याद रखना, यहूदी और ईसाई जब उन्हें पहचानेंगे तो उन्हें मारने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि वे जानते हैं कि अंतिम नबी के आगमन के बाद उनकी जाति और उनका धर्म समाप्त हो जाएगा और सिर्फ उन्हीं का धर्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इसलिए देर मत करो, जल्दी से माल बेचकर अपने घर वापस जाओ। ईसाई पादरी की इस सलाह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुसरा शहर में अपना सारा माल बेच दिया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि सब कुछ दोगुने लाभ पर बिक गया। फिर काफिला घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में मैसरा और खुजैमा ने एक और अजीब दृश्य देखा। जहाँ जहाँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट चलता था, उसके ऊपर बादल का एक टुकड़ा छाया बनाकर साथ साथ चलता था। दोनों ने ये नूरानी दृश्य अपनी आंखों से देखा और विस्मय में डूब गए। इसके बाद जब वे मक्का वापस आए तो मैसरा और खुजैमा ने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने सब कुछ बयान किया। पेड़ का जीवित होना, ईसाई पादरी की गवाही और पूरे रास्ते बादल की छाया रहना। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ये सब सुनकर गहरी सोच में डूब गईं। उनके हृदय ने स्पष्ट कहा, ये युवक वास्तव में अंतिम नबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व्यापार का पूरा हिसाब खदीजा के सामने पेश किया। तब उन्होंने देखा कि मुनाफा हमेशा दोगुना हुआ है। इतना लाभ उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए वो बहुत खुश हुई और रसूलुल्लाह को उनका हक देने के साथ साथ इनाम और उपहार भी दिए। इस समय हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपना पुराना सपना याद आ गया, वो चांद का सपना जिसकी व्याख्या वर्का बिन नौफल ने की थी। अब उन्होंने अपनी आंखों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, उनके अदब, उनकी सरलता और उनके व्यक्तित्व को देखा और उनके हृदय ने विश्वास कर लिया। अगर मक्का में कोई व्यक्ति अंतिम नबी होने के योग्य है तो वो सिर्फ मोहम्मद हैं। ये सब देखकर उनके हृदय में एक अजीब आकर्षण पैदा हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे मन ही मन कोई संबंध बन रहा है। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर ये व्यक्ति वास्तव में अंतिम नबी हैं और मैं अगर उनकी पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त करूं तो पूरी दुनिया में मेरे जैसी सौभाग्यशाली और कोई महिला नहीं होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी सच्चाई के साथ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के व्यापार में मदद करते रहे। उनके हर काम में ईमानदारी, नेक चरित्र और उत्कृष्ट योग्यता झलकने लगी। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जब ये सब देखा तो उनके हृदय में प्यार और गहरा होता गया। यहाँ तक कि उन्होंने जो शपथ ली थी कि अब कभी शादी नहीं करेंगी, वो सब भूल गईं और अब उन्होंने फैसला किया कि मैं फिर से